हाँ एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की सेकेंड टाइप की रिएक्शन है। पिछली क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक साइक्लो एडिशन रिएक्शन। दो टाइप की साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है। एक होती है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, एक होती है 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। 2+2 एंड 4+2 साइक्लो रिएक्शन। आज हम सीखने वाले हैं 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन को ही और क्या बोलते हैं, डील-सेल्डर रिएक्शन। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन को और हम क्या बोलते हैं, डील-सेल्डर रिएक्शन। तो ये है हमारी एक 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। उसमें क्या है, ये हमारा है डाइन, ये है डाइइनोफाइल। इसको हम क्या बोलेंगे, जो दो डबल बॉन्ड है इसको हम बोलेंगे डाइइनोफाइल। ये पाई बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करेगा, ये पाई बॉन्ड इस तरफ और ये इस तरफ। तो ऐसी 6 मेंबर रिंग हमारी फॉर्म होंगी और यहाँ आ जाएगा एक डबल बॉन्ड। सिर्फ हीटिंग कंडीशन में ही ये रिएक्शन पॉसिबल है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक में हमने क्या देखा था कि वो फोटोकेमिकल और हीटिंग दोनों कंडीशन में होती है, लेकिन जो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन ये सिर्फ हीटिंग में पॉसिबल है। फोटोकेमिकल कंडीशन में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये इस रिएक्शन का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब ना ये जो हमारा डाइन है डील-सेल्डर रिएक्शन में, ये हमें कैसे चाहिए, ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच। याद रखिए डाइन जो है हमारा डील-सेल्डर रिएक्शन का, वो कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच। तो इसको इलेक्ट्रॉन रिच बनाने के लिए ना मैं यहाँ पे इस पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देती हूँ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई भी हो सकता है, OCH3 या फिर CH3। कोई भी जो +I से या +M से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो वो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, या फिर SH। और डाइनोफाइल हमारा कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। तो इस पे हमें क्या करना होगा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना होगा, तभी तो वो इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकते हैं COOR या फिर NO2 या फिर CN। कोई भी हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद ना अलाउड इन ओनली थर्मल कंडीशन, यानी सिर्फ हीटिंग कंडीशन में ये पॉसिबल है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डील-सेल्डर रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। अब ऐसा क्यों, अभी देखो ये 2 पाई बॉन्ड और ये 1 पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड हो गए टोटल, 3 पाई बॉन्ड हमारे हो गए। टोटल 3 पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। तो कितने पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, 1 पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है प्लस 2 नए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। देखो 3 पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो 1 पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और 2 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, 2 पाई बॉन्ड की जगह 2 नए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। यानी रिएक्टेंट में हमारे जो है तो वीक बॉन्ड है और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। यानी जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो मोर स्टेबल बन रहा है, रिएक्टेंट लेस स्टेबल था। तो इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखो ऐसी होंगी। हमने पेरिसाइक्लिक की फर्स्ट क्लास में देखा था, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होती। तो रिएक्टेंट हमारा अनस्टेबल इसलिए हाई एनर्जी पे होगा और ये प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएंगी, ये इस एनर्जी पर है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। तो देखो ये जो इतनी एनर्जी है ना, ये इस रिएक्शन से रिलीज हो जाएंगी। एनर्जी इसमें क्या होगी, एनर्जी रिलीज होंगी, एनर्जी रिलीज होंगी किसमें, डील-सेल्डर रिएक्शन में। तो जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद ना इम्पोर्टेंट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंट्रोपी ऑफ डील-सेल्डर रिएक्शन इज निगेटिव। इसकी इंट्रोपी कैसी होती है, निगेटिव होती है। अभी देखो रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट में सिर्फ 1 मॉलिक्यूल है। 2 मॉलिक्यूल कंबाइन करके 1 मॉलिक्यूल बन रहा है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज हो रहे हैं तो रैंडमनेस भी डिक्रीज होंगी और रैंडमनेस ही तो हमारी क्या होती है, एंट्रोपी होती है।
तो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, यानी एंट्रोपी इस रिएक्शन की कैसी हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिल्स-एल्डर रिएक्शन, कि हमारा डाइन और जो डाइनोफाइल है इस रिएक्शन के लिए वो कैसे होने चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिल्स-एल्डर रिएक्शन, तो जो सबसे पहला फैक्टर है हमारा वो यही है कि नेचर ऑफ डाइनोफाइल, नेचर ऑफ डाइनोफाइल। जो हमारा डाइनोफाइल है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डाइनोफाइल कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसा होगा, अगर हम इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। यानी अगर डाइनोफाइल पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो हमारा डिल्स-एल्डर रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। डाइनोफाइल क्या है, ये है, इस पे अगर मैं लगा दूं ये COOR, ये हो गया हमारा डाइनोफाइल। या फिर ये भी क्या हो गया, डाइनोफाइल। अभी देखो ये एक है, क्या ये डाइनोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, ये इस साइड से भी इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकते हैं और इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर, ये दो CO लगे हुए हैं ना, तो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इस पे लगे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डाइनोफाइल। अभी ना ये एक हो गया हमारा डाइनोफाइल, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है इस डाइनोफाइल के। ये सभी किस तरह एक्ट कर सकते हैं, ये सभी एक्ट कर सकते हैं डाइनोफाइल की तरह। एक डाइनोफाइल हमारा ये हो गया। ये डाइनोफाइल्स आप ना याद रखो कि किस तरह से होते हैं। अभी जब रिएक्शन में आपके सामने ये डाइनोफाइल इस फॉर्म में आएंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये हमारा डाइनोफाइल है, ये उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। अब ना देखो एक एग्जाम्पल है, आपको इसमें बताना है रेट ऑफ डिल्स-एल्डर रिएक्शन क्या होगा। रेट ऑफ डिल्स-एल्डर रिएक्शन, इन मॉलिक्यूल में आपको रेट ऑफ डिल्स-एल्डर रिएक्शन बताना है। पहला है CH2 CH2, इसके बाद है नेक्स्ट है CH CN CH2 CHNO2 CN 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 A B C D। इन चारों मॉलिक्यूल में आपको रेट ऑफ डिल्स-एल्डर रिएक्शन बताना है। ये चारों क्या है, डाइनोफाइल है। अब जितने ज्यादा उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे तो वो उतना फास्ट डिल्स-एल्डर रिएक्शन देगा। यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो ये होगा, इस वाले केस में रेट सबसे फास्ट होगा। 4 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं ना, 4 CN ग्रुप लगे हुए, उसके बाद में ना NO2 और CN में कौन ज्यादा इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, NO2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो सबसे फास्ट रेट होगा D का, फिर उसके बाद C, उसके बाद C। अब इसमें तो एक भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इसलिए सबसे कम रेट हो जाएगा हमारा इस वाले डाइनोफाइल का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नेचर ऑफ डाइन। नेचर ऑफ डाइनोफाइल तो हमने देख लिया। जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा जो रेट ऑफ डिल्स-एल्डर रिएक्शन को अफेक्ट करता है वो कौन सा है, नेचर ऑफ डाइन। सेकेंड फैक्टर है नेचर ऑफ डाइन। तो डाइन हमारा कैसा होना चाहिए, डाइन होना चाहिए हमारा इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच यानी इस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होने चाहिए। उसके बाद ना
जो डील सेल्डर रिएक्शन में डाइन होना चाहिए वो सिसोइड फॉर्म में होना चाहिए। अभी देखो ये एक डाइन है और ये एक डाइन है, ये इसको बोलते हैं हम एस सिसोइड फॉर्म और इसको बोलते हैं हम एस ट्रांसोइड फॉर्म। ये है हमारी ट्रांसोइड फॉर्म और ये है सिसोइड। तो जो डाइन डील सेल्डर रिएक्शन देंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे सिसोइड फॉर्म में। अगर ट्रांसोइड फॉर्म में हमारा डाइन है तो वो डील सेल्डर रिएक्शन नहीं देगा। एक तो हमें देखना होगा कि उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं क्या, यानी इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए वो, और सेकेंड कंडीशन क्या है कि वो सिसोइड फॉर्म में होना चाहिए। अब ना कुछ डाइन से आपको इसमें बताना है रेट ऑफ डील सेल्डर रिएक्शन। रेट ऑफ डील सेल्डर रिएक्शन क्या होंगे हमारी रेट। एक ये है हमारे पास डाइन, उसके बाद एक ये डाइन है, यहाँ पे इसको लगा हुआ है CH3 CH3 ये, उसके बाद है एक है। आपको इन चारों में बताना है रेट ऑफ डील सेल्डर रिएक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा। आप बोलोगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, 2 CH3 इसमें लगे हुए हैं ना, तो इसका रिएक्शन रेट तो फास्ट हो जाएगा, और इसमें सिर्फ एक ही CH3 ग्रुप है तो इसका रेट कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी देखो हमें सेकेंड कंडीशन क्या देखनी है कि सिसोइड फॉर्म होना चाहिए, सिसोइड फॉर्म में होना चाहिए। तो ये तो अभी सिसोइड फॉर्म में है, लेकिन देखो ये जो CH3 है वो इस तरह से है, ये दोनों बल्कि ग्रुप्स आपस में इतने ज्यादा इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगा और रिपल्शन की वजह से इसमें दोनों CH3 में बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे और ये इस फॉर्म में स्टेबल ही नहीं रहेंगे, ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे, ये इस तरह फॉर्म हो जाएंगे। तो ये अब सिसोइड फॉर्म रही ही नहीं, ये ट्रांसोइड में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए ये तो हमारा डील सेल्डर रिएक्शन नहीं देगा। ये जो हमारा है ये डील सेल्डर रिएक्शन का रेट जो होगा इस वाले केस में सबसे स्लो हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा ना कि ये इस फॉर्म में तो स्टेबल रहेगा ही नहीं, ये ट्रांसोइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ना ये एक है, इस पे तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ ही नहीं है। अब इस पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं और इस पे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रुप लगा, तो आप बोलोगे रेट इसका फास्ट होगा इसके कंपैरिजन, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो इसमें क्या होगा, ये CH3 और ये H आपस में एक दूसरे से रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये और ज़्यादा बेंड होगा इस साइड, यानी बहुत ज़्यादा सिसोइड फॉर्म में बनेंगे इसकी, और ज़्यादा सिसोइड, तो सबसे फास्ट रेट तो इसी का हो जाएगा। उसके बाद ना इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें एक भी नहीं है, इसलिए B वाले का होगा। उसके बाद A, और सबसे स्लो हो जाएगा C के लिए, क्योंकि इसमें तो आप देखो ये सिसोइड फॉर्म में रहेगा ही नहीं, इतना ज़्यादा यहाँ पे रिपल्शन होगा कि ये सिसोइड फॉर्म में रहेगा ही नहीं, इसलिए C के लिए रेट सबसे कम हो जाएगा इसका। उसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आपको ना कुछ डाइन्स दिए हुए हैं, इसमें रेट ऑफ डील सेल्डर रिएक्शन बताना है। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डाइन्स अंडरगो डील सेल्डर रिएक्शन। पहला है हमारा एग्जाम्पल, ये वाला सेकेंड एग्जाम्पल है, ये वाला फिर थर्ड एग्जाम्पल हमारा है, ये वाला नेक्स्ट है,
टर्ब्यूटाइल, टर्ब्यूटाइल। उसके बाद में एक है इन चारों में से, इन पांचों में से आपको बताना है कि कौन कौन से डाइन्स डीलसेंडर रिएक्शन देंगे। ध्यान से समझना। देखो ये किस फॉर्म में है, ये ट्रांसोइड फॉर्म में है, तो ये डीलसेंडर रिएक्शन नहीं देगा। अभी देखो ये भी ट्रांसोइड फॉर्म में है, तो क्या ये भी डीलसेंडर रिएक्शन नहीं देगा? ये डीलसेंडर रिएक्शन देगा। व्हाई? बिकॉज देखो आप यहाँ पर ना सिंगल बॉन्ड है, इसको मैं यहाँ फिर से ड्रॉ करती हूँ। ये सिंगल बॉन्ड है, इसके अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। इसको रोटेट करके मैं इसको इस साइड लिख सकती हूँ। तो ये इस तरह हो जाएगा, इसलिए ये डीलसेंडर रिएक्शन हमारा दे सकता है। ये तो ऑलरेडी सिस्टोइड फॉर्म में है, ये भी डीलसेंडर रिएक्शन दे सकता है। अब ये देखो ये डीलसेंडर रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि ये ट्रांसोइड फॉर्म में है। ये डीलसेंडर रिएक्शन देगा क्योंकि ये सिस्टोइड फॉर्म में है। अगर ये ऐसा होता तो क्या ये मॉलिक्यूल हमारा डीलसेंडर रिएक्शन देता? नो, बिकॉज ये टर्ब्यूटाइल ग्रुप है, इतनी बल्कि ग्रुप है, इन दोनों में इतना ज़्यादा रिपल्शन होगा कि ये सिस्टोइड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ट्रांसोइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होती है फैक्टर्स अफेक्टिंग डीलसेंडर रिएक्शन, नेचर ऑफ डाइन एंड नेचर ऑफ डाइनोफाइल। अब ना एक क्वेश्चन है, आपको बताना है रेट, उसमें रेट फॉर 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे NH2, यहाँ पे NO2, उसके बाद में यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, यहाँ पे H है। अब इन चारों में से सबसे ज्यादा फास्ट डीलसेंडर रिएक्शन 4+2 साइक्लो एडिशन किसमें होंगी? ये कौन है? डाइन है। डाइन में हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रेट इंक्रीज करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो इस वाले केस में ना NO2 लगा हुआ है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। -m से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो सबसे स्लो रेट तो इसी का हो जाएगा, A B C D। सबसे स्लो रेट तो C का होगा। उसके बाद ना इसमें एक भी ग्रुप लगा हुआ नहीं है और इसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो उसके बाद में आ जाएगा D। अब देखेंगे इन दोनों में सबसे ज्यादा रेट किसका होगा? ये +I से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, CH3 +I से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और NH2 +M से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब ना एक और लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे अगर OMe है तो अब ये भी +M से डोनेट करेगा और ये भी +M से डोनेट करेगा। रेट किसमें फास्ट होगा? देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन से, इसलिए ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच डाइन तो यही होंगी, यानी बी में रेट सबसे फास्ट होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इतने जल्दी नहीं देगा, इसलिए ये थोड़ी सी कम इलेक्ट्रॉन रिच होंगी इसके कंपेयर में। तो उसके बाद में आ जाएगा ई, और ये तो सिर्फ +I से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? +M को। हमने GOC में देखा ना कि +M को हम प्रायोरिटी देते हैं +H पे, उसके बाद +I को। ये होता है हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर। तो ये तो +I से इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए ये आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा रेट ऑफ डीलसेंडर रिएक्शन। अब उसके बाद ना एक और मेन पॉइंट रह गया है डीलसेंडर रिएक्शन का, कि जो डीलसेंडर रिएक्शन होती है ना, रेट ऑफ डीलसेंडर रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके?
एरोमेटिक कैरेक्टर के। यानी अगर कोई कंपाउंड हमारा है वो एरोमेटिक है तो वो डील सेल्डर रिएक्शन नहीं देगा। जितना ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर होगा उतनी कम वो उसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स डील सेल्डर रिएक्शन। अब ना ये 3 मॉलिक्यूल्स है, पाइरोल, थायोफिन और फ्यूरेन। इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की, तो ये अपने लोन पेयर इजीली नहीं देगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन सल्फर। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा रिंग में, और यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस तरह से डीलोकलाइजेशन में चले जाएंगे ना इसकी लोन पेयर, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। ये लोन पेयर को अपने पास होल्ड करके नहीं रख पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसकी, तो इजीली दे देगा। इसलिए एरोमेटिक कैरेक्टर इसमें सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए ये तो डी सेल्डर रिएक्शन देता ही नहीं है। उसके बाद ना नाइट्रोजन, इसमें भी एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इसलिए ये भी डी सेल्डर रिएक्शन नहीं देगा। फ्यूरेन डील सेल्डर रिएक्शन देता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये अपने लोन पेयर देगा ही नहीं इतने इजीली। तो इसमें ना एरोमेटिक कैरेक्टर होता है बट इन दोनों के कंपैरिजन में लेस होता है। इसमें डाइंग कैरेक्टर ज़्यादा होता है, और हमें डील सेल्डर रिएक्शन के लिए डाइंग का ही कैरेक्टर ज़्यादा चाहिए, यानी डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ये जो है ना, तो फ्यूरेन डील सेल्डर रिएक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो फ्यूरेन डील सेल्डर रिएक्शन देता है, थायोफिन और पायरोल डील सेल्डर रिएक्शन नहीं देती क्योंकि इन दोनों में एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। अब ना इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर क्यों है ज़्यादा है? क्योंकि ये अपने लोन पेयर रिंग को दे रहा है, और यहाँ पे फिर क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन हो रही है, रिंग डीलोकलाइजेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट हो रहा है। अगर मैं कुछ ऐसा करूं, यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं कि ये लोन पेयर इसके डीलोकलाइजेशन में जाए ही ना, ये इस तरफ डीलोकलाइज हो जाए, ये इस तरफ और ये इस तरफ, ये NO2 यहाँ। तो अगर इस पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, अब तो ये डीलोकलाइजेशन में जा रहा ही नहीं। अब इसमें क्या आ रहा? अब इसमें डाइंग कैरेक्टर ज्यादा हो गया, तो अब ये डील सेल्डर रिएक्शन देगा। तो आज का हमारा टॉपिक डील सेल्डर रिएक्शन यहाँ पे खत्म होता है।